गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग। जैसा कि आपको हम क्वेश्चन करा रहे थे इंग्लिश टीचिंग के, तो उसमें आपका मैंने सीसीई का कंप्लीट करा दिया है, एवोल्यूशन का भी कंप्लीट करा दिया है और एक दो क्वेश्चन और भी करा दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करें और उसे सब्सक्राइब करें और उस पर जो प्लेलिस्ट होगी उसको आप इंग्लिश की पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसे आप ज़रूर देखें ताकि आपको और वीडियो मिल जाए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जो भी मैं वीडियो इस पर डालूँगी वो आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम अब देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है ऑडियो विजुअल एड्स का, जो आपने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था और आपके एग्ज़ाम बेस से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ लेते हैं ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी 3 मीनिंग दी रखी हैं, तो अगर आपको जो भी अच्छी लगी वो आप चाहे तो एक लिख, चाहे दो, चाहे अगर आपको तीनों अच्छी लगती हैं, आपको याद रह सकती हैं, तो आप तीनों मीनिंग भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शनल एड्स मीन्स बाय द डिवाइस विच कैन बी यूज्ड इन टीचिंग फॉर देयर अपियर टू ईयर एंड द आइज। ठीक है, यहाँ बाई है, बाई को हटा देंगे, ईयर एंड आइज हो जाएगा, कान और आँख का। दे आर द एड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जनरली इंक्लूड and materials as objects, picture, clipboard, panel, board, slides, tape recorder, film, television that are supplementary to actual textbooks। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका जो इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं या जो ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको एपिक किया जाता है हमारे आइज़ और ईयर से, ठीक है। और ये आपके क्या होते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहलाते हैं, टीएलपी में हेल्प करते हैं आपको। ओके, और ये मटेरियल आप कौन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं आपके, पिक्चर्स होते हैं, क्लिपबोर्ड, पैनल बोर्ड, स्लाइड्स है ना, टेप रिकॉर्डर, फिल्म, टेलीविजन, ये सब, और जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सारे सप्लीमेंट आपके इसमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है इंडिविजुअल एड्स आर दोज टूल्स एंड डिवाइसेस बाय द यूज ऑफ विच कम्युनिकेशन टू आइडिया बिटवीन पर्सन एंड ग्रुप इन वेरियस टीचिंग ट्रेनिंग सिचुएशन इन हेल्प। ओके, तो इसमें क्या है कि हम कोई भी अपने आइडिया को कम्युनिकेट करने के लिए किसी एक पर्सन या फिर ग्रुप्स में क्या करते हैं, उसे बताते हैं उसके थ्रू, और ये हमारी हेल्प करता है किसमें, टीचिंग ट्रेनिंग में। नेक्स्ट आपकी मीनिंग है ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच द लर्निंग प्रोसेस में बी इनकरेज्ड और कैरिड ऑन थ्रू सेंस ऑफ हियरिंग एंड साइट और बोथ। मतलब क्या होता है, इन के थ्रू, इन ऑडियो विजुअल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस, जो हमारी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उसको हम समझ सकते हैं किसके थ्रू, अपने कान और आँख या फिर इन दोनों के सेंस के थ्रू, ठीक है। देयर थ्री टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो 3 टाइप होते हैं, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। तो इनके मीनिंग भी देख लेते हैं। विजुअल एड्स क्या होते हैं, देयर आर एड्स दैट कैन बी सीन, जो हम देख सकते हैं उन्हें विजुअल एड्स कहते हैं। दे इंक्लूड चॉकबोर्ड, पैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड है ना, पिक्चर्स, चार्ट्स, मॉडल ऑब्जेक्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, फिल्म स्ट्रिप्स एंड स्लाइड्स। और ऑडियो एड्स इनमें क्या होता है, दीज आर द एड्स दैट कैन बी हियर्ड, जो हम सुन सकते हैं। द इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर एंड रेडियो। ऑडियो विजुअल एड्स कौन से होते हैं, दीज आर द एड्स दैट कैन बी बोथ सीन एंड हेयर, जो हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। दे इंक्लूड टेलीविजन एंड फिल्म्स। तो हम आपका आ गया विजुअल एड्स। विजुअल एड्स कौन से होते हैं, आपको अभी बताया था, चॉक बोर्ड वगैरह। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड या चेक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड, चेक बोर्ड क्या होता है, दैट ये बहुत ज़्यादा क्या सा चीपेस्ट एंड ईजीएस्ट होता है, बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और हर किसी भी आप सरकारी स्कूल में भी जाएंगे बिन तब भी आपको ब्लैक बोर्ड तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे पढ़ लेते हैं। द ब्लैक बोर्ड इज़ द चीपेस्ट एंड ईजीएस्ट अवेलेबल, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी, मतलब चीपेस्ट भी है, बहुत कॉस्टली नहीं है, सस्ता भी है और अवेलेबल भी इजीली हो जाता है, ठीक है। देयर इज़ नो क्लासरूम विदाउट अ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के बिना कोई भी क्लास नहीं होती है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स सच एज बेल्स, स्टैंडिंग, रिजाइवल, etc। द बोर्ड शुड बी लाइट ग्रीन कलर विच सूद eyes। The aids can be used for the following purpose in English teaching, ठीक है। और कुछ बोर्ड जो है वो ग्रीन कलर के भी आते हैं, जिसमें हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये बोर्ड जो ब्लैक बोर्ड होता है वो कैसा होता है, बेल स्टैंडिंग होता है और रिवर्सेबल होता है, मतलब हम इसे इरेज कर सकते हैं लिखने के बाद और इसका दोबारा भी यूज़ हो सकता है, बार बार इसका यूज़ होता है। और इंग्लिश में इसका क्या यूज़ है, मतलब क्या पर्पज़ है,
वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फॉर टीचिंग राइटिंग, राइटिंग मतलब इंग्लिश की राइटिंग लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज, फ्रेज और वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन हम इसमें कर सकते हैं। फॉर मेकिंग डायग्राम बना सकते हैं, है ना, स्केचेस बना सकते हैं और स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। टीचिंग ग्रामरिकल फॉर्म्स भी इसमें समझाया जा सकता है। फॉर राइटिंग सेंटेंस, आंसर एंड कंपोजिशंस भी इसमें हो सकती हैं। फॉर ड्राइंग फिगर्स एंड पिक्चर्स, पिक्चर और ड्राइंग भी इसमें की जा सकती है ब्लैक बोर्ड पे, राइट। अब आपका आ गया नेक्स्ट टेक्स्ट बुक। ये आपके विजुअल एड्स चल रहे हैं, तो ये बात आप याद रखें, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। इट इज़ एन एड्स दैट वेल एज मेथड। अ टेक्स्ट बुक शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? द सब्जेक्ट मैटर शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लाइकली एंड इंटरेस्ट। मतलब उसको कैसा होना चाहिए? वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके लाइक के हिसाब से और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। द सब्जेक्ट मैटर शुड बी प्रैक्टिकल। जो सब्जेक्ट मैटर वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। द मैटर शुड बी ग्रेडेड प्रॉपरली, उसमें ग्रेडेड सिस्टम भी होना चाहिए, ग्रेडेड होना चाहिए। दे शुड कवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग टीचिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश के ऑब्जेक्ट्स को उसे कवर करना चाहिए। द बुक्स शुड बी अट्रैक्टिव एंड इल्यूस्ट्रेटिव। तो उसे कैसा? इल्यूस्ट्रेटिव और अट्रैक्टिव होना चाहिए। एट द एंड सफिशियंट एक्सरसाइज शुड बी गिवन, है ना, एक्सरसाइज में होनी चाहिए सफिशियंट, ताकि बच्चे एक्सरसाइज कर पाएँ और सीख पाएँ। दे शुड बी वेल प्रिंटेड बट नॉट कॉस्टली। वेल प्रिंटेड होना चाहिए उन्हें, पर कॉस्टली नहीं होना चाहिए, मतलब महंगी नहीं होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका आ गया चार्ट्स, फिगर्स, मैप्स एंड मॉडल्स। तो देखिए यहाँ पर आपको सब दिया है। चार्ट्स कैसे कैसे बनते हैं, मॉडल्स कैसे होते हैं, फिगर्स कौन सी होती हैं, मैप्स कैसे होते हैं, यहाँ पर यह सब दिया है। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं। फिगर्स एंड चार्ट्स आर वैल्यूएबल एड्स, है ना, बहुत वैल्यूएबल होते हैं फिगर्स एंड चार्ट्स। दे आर मैटर कॉस्टली नॉर डिफिकल्टी टू हैंडल। इसे हैंडल करने के लिए ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं। दे टीचर कैन ड्रॉ देम ऑन द बोर्ड ऑन द पेपर, है ना, इसे या फिर पेपर पे या फिर बोर्ड पे टीचर जो है ड्रॉ कर सकती है। द सप्लीमेंट द वर्क ऑफ पिक्चर थिंग्स विच कैन नॉट बी टॉट विद पिक्चर एंड आर नॉट क्लियर थ्रू अ पिक्चर कैन बी टॉट बाई फिगर्स एंड चार्ट्स। मैप्स कैन बी यूज्ड इन टीचिंग। मतलब क्या है कि अगर कोई भी जो आपका कोई सब्जेक्ट मैटर है, अगर वो पिक्चर के थ्रू नहीं हो रहा है, आपको नहीं समझा पा रहे हैं टीचर, तो उसके क्या करते हैं, वो उसका डायग्राम या फिर उसका चार्ट्स या फिर उसकी फिगर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और मैप्स का क्या होता है? मैप्स कैन बी यूज्ड इन टीचिंग अबाउट सिटीज़, कंट्रीज़, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशियंस, ईटीसी, है ना। जैसे कि आपने चार्ट मैप्स देखे होंगे जिसमें आपको बहुत सारी सिटीज़ दिखाई जाती हैं, कौन सी सिटी है, कौन सी राजधानी है, किसकी कौन सी राजधानी है, कौन से राज्य हैं, कौन से देश हैं, है ना, रिवर्स कौन कौन सी हैं, कहाँ से बह रही हैं, कितनी किलोमीटर हैं, लंबी हैं, ये सब यहाँ पर जो है मेंशन होता है। मॉडल्स आर यूज टू गिव एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी। क्या करते हैं? वो रियलिटी की इल्यूजन क्रिएट करते हैं। मतलब कोई भी मॉडल आपको रख दिया जाएगा, बिल्कुल घर बना के रख दिया जाएगा, आपको लगेगा बिल्कुल मतलब रियलिटी है, ऐसा होगा, मतलब ऐसा होना चाहिए, है ना। ऐसा आपका क्या करते हैं? इल्यूजन क्रिएट करते हैं। दे आर मेड ऑफ क्ले, क्ले के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, कार्ड्सबोर्ड के बने होते हैं, पेपर के बने होते हैं, रबर बर्ड के बने भी हो सकते हैं, राइट। अब आपका आता है फ्लैश कार्ड, फ्लैश बोर्ड। फ्लैश बोर्ड क्या होता है? देखिए इस तरह जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये फ्लैश बोर्ड होता है, जिसके थ्रू आप कोई भी पिक्चर्स को या फिर किसी कार्ड पे बने हुए जो है एनिमल्स या फिर किसी भी चीज़ को जो अभी आप समझाना चाह रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, वो इस पर चिपका सकते हैं, है ना, उसके थ्रू। जैसे इसमें देखिए बताया है, इसमें लैंड एनिमल्स कौन कौन से, तो इसने इसकी पिक्चर यहाँ पर स्ट्रिप कर दी है। फिर सेकंड में है आपका वाटर एनिमल्स, तो वो भी यहाँ पर स्ट्रिप कर दीजिए, तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा अलग अलग करके, है ना। या फिर बच्चों के थ्रू हम करवा भी सकते हैं, सारी पिक्चर्स देख के बच्चों को बोल सकते हैं कि अब आप वाटर एनिमल्स इनमें से अलग करिए और इसमें से लैंड जो एनिमल्स हैं उन्हें अलग करिए, है ना। इस तरह से बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं फ्लैश बोर्ड। इट इज़ अ न्यू डिवाइस फॉर टीचिंग इंग्लिश, है ना, ये न्यू डिवाइस है टीचिंग इंग्लिश में। इट इज़ बोर्ड कवर्ड विद अ पीस ऑफ फेल्ट और फेनल, है ना। द फेनल बोर्ड इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग स्टोर्ड एंड ओरल कॉम्पोजिशन, है ना। ओरल कॉम्पोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ स्टोरी प्रोसीड्स द पिक्चर वन बाई वन, है ना, ये स्टोरी के थ्रू कर सकते हैं हम। यहाँ पर कोई स्टोरी अगर ले रहे हैं तो उसकी पिक्चर यहाँ पर वन बाई वन डाल सकते हैं और बच्चे उसको स्टोरी को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, सुना सकते हैं। द पिक्चर वन बाई वन द डेमोन्स्ट्रेटेड बाई द टीचर ऑन द फ्लैनल बोर्ड, थस लाइक अ मैजिशियन ही इलुस्ट्रेट the story he has to tell us as he goes on। ठीक है, तो यहाँ पर ये अच्छे से स्टोरी उदाहरण देकर
समझा सकती हैं। नेक्स्ट आपका देखिए फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड देखिए किस तरह के, कोई भी एक्शन, जैसे यहाँ पर देखा बाइट, कुछ भी मतलब यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि अगर आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर एक्शंस के थ्रू बताएं तो मॉर्निंग में आप कह सकते हैं बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे, तो इस तरह का। या फिर सुबह मॉर्निंग हुई, आप उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, उन सब के एक्शंस यहाँ पर क्या कर जाते हैं, आपको इन पिक्चर्स में मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, इनके थ्रू हम स्टोरी बना लेते हैं कि हाँ मॉर्निंग में आपको ये करना है, 1 बाय 1 करना है ना, सीक्वेंस के साथ करना है। तो इस तरह से हम बच्चों को समझा सकते हैं। अब देख लेते हैं बार फ्लैश कार्ड क्या होता है। फ्लैश कार्ड है पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्शन, है ना, ऑब्जेक्ट और एक्शंस की ये पिक्चर्स होती हैं विद द करस्पॉन्डिंग वर्ड्स रिटिन बिलो दैम, है ना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे एक कार्ड हैज़ अ पिक्चर ऑफ अ कैट, जैसे पिक्चर की एक पिक्चर है जिस पर कैट है, एंड वर्ड कैट इज प्रिंटेड बिलो, है ना, और उसके नीचे क्या, कैट बिलो, कैट उस पिक्चर के नीचे लिखा हो सकता है। तो ऐसे बच्चे समझ सकते हैं कि हाँ ये कैट है, उसे बार बार पढ़ेंगे तो उसे याद भी हो जाएगा। कार्ड हैज़ भी पिक्चर ऑफ अ बॉय ओपनिंग अ डोर, द बिलो द पिक्चर आर रिटिन अ बॉय ओपनिंग द डोर, है ना, जैसे इस पर लिखा है कि बॉय, एक बच्चा होगा वो क्या करेगा, ओपन डोर करता होगा, और नीचे क्या लिखा होगा, अ बॉय ओपन द डोर। तो बच्चे इंग्लिश अच्छे से समझ जाएंगे कि ओपन ऐसे करता है तो हमें क्या बोलना है। इन द वे देयर कैन बी पिक्चर्स ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन, है ना, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस उसमें हो सकते हैं। पिक्चर, अब नेक्स्ट आपका पिक्चर। पिक्चर्स कॉन्क्रीट एसोसिएट्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स, ट्रूली स्पीकिंग दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, यूजफुल एंड कन्वीनियंट देन मॉडल्स, है ना। मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो पिक्चर्स हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और इम्पोर्टेंट होती हैं, और वो ज़्यादा शो करती हैं मतलब चीज़ों को। और क्या होता है, इसके थ्रू क्या हो सकता है, इन्हें हम संभाल भी सकते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लेंगे, जैसे दीवार पर हम इसे टांग सकते हैं इजीली, लेकिन मॉडल्स को ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडल्स को रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन पिक्चर्स को नहीं चाहिए। पिक्चर कहीं भी आप टांग सकते हैं दीवारों पर, है ना, और पूरी क्लास को आप इससे डेकोरेट भी कर सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट वाइल मैनी मॉडल्स कैन नॉट बी स्टोर, जैसे इसमें बताया देखिए कि मॉडल्स को हम स्टोर नहीं कर सकते इन द क्लासरूम, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पिक्चर्स कैन बी हैंग ऑन द वॉल और स्टोर्ड in the almiras. These are widely used and very useful aids in teaching English. मतलब क्या है, बहुत सारी पिक्चर्स को हम दीवार पर टांग तो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मॉडल्स को हम क्लासरूम में नहीं रख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो जाती हैं टीचिंग, इंग्लिश टीचिंग में। देयर इज़ एन ओल्ड चाइनीज़ लेडी, जो क्या कहते हैं, चाइनीज़ जो है कहते हैं, अ पिक्चर इज़ बर्थ 10,000 बर्ड्स, है ना, तो उसमें 10,000 बर्ड्स को वो बर्थ कर सकती है। अकॉर्डिंग सोरस्किन क्या कहते हैं, अ रूम विदाउट पिक्चर इज़ लाइक अ हाउस विदाउट विंडो, मतलब एक रूम बिना पिक्चर्स के कैसा है, जैसे कि बिना विंडो का रूम, है ना। इन टीचिंग इंग्लिश, पिक्चर्स ऑफ स्कूल्स, शॉप्स, मार्केट, फेयर, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, माउंटेन्स, रिवर्स, बॉय गर्ल मैन फेस्टिवल एंड पिक्चर्स क्वेश्चन कैन बी शो टू द क्लास फॉर द टीचिंग, है ना। उसके थ्रू क्या करता है, बच्चे क्वेश्चन देख सकते हैं, उसे क्वेश्चन टीचर्स पूछ सकते हैं। एडवांटेज ऑफ पिक्चर्स, सम ऑफ वेरियस एडवांटेज ऑफ पिक्चर्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश क्या होती हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। द हेल्प इन डेवलपिंग एस्थेटिक सेंस, है ना, सौंदर्य बोध के डेवलप में ये हेल्प करती है। दे आर यूजफुल इन डायरेक्टर मेथड, पीपल्स कैन इजीली फॉर्म एन एसोसिएशन बिटवीन द वर्ड एंड इट्स मीनिंग, इसके मीनिंग को और इसके वर्ड्स को आसानी से समझा जा सकता है। दे आर द मीन्स ऑफ गिविंग कॉन्क्रीट फॉर्म्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, दे आर मतलब क्या होता है, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं उनको भी हम यहाँ पर समझा सकते हैं। कैसे, जैसे कोई बूढ़ा आदमी है, दिखा नहीं सकता है, पर यहाँ पर बुढ़ापा है जो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें शो हम कर सकते हैं। दे आर बेस्ड इन साइकोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, दे आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग होते हैं, वो क्लास में जाते हैं तो देखते हैं हाँ कहाँ क्या रखा है, किसके पास क्या चीज़ है, या फिर जो दीवारों पे क्या क्या चिपका हुआ है, क्या क्या टंगा हुआ है, वो सब नोट करते हैं, और इससे क्या होता है, उनकी इमेजिनेशन विकसित हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका एपिडोस्कोप। देखिए एपिडोस्कोप ये होता है मतलब प्रोजेक्टर लाइक, ठीक है। इट इज़ एन apparatus फॉर प्रोजेक्टिंग बाई रिफ्लेक्टिंग इन इनलार्ज्ड इमेज्ड, ठीक है। तो क्या इसका मीनिंग है, बड़े हुए प्रतिबिंब को परिवर्तित करना, प्रक्षेपित करके, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स वेदर अपेक और नॉट ऑन टू स्क्रीन, इट कैन बी यूज्ड फॉर,
इसका यूज़ कैसे होता है वो देख लेते हैं। मतलब कुल मिला के ये जैसे प्रोजेक्टर के थ्रू हम इस कहीं पर भी उसकी फ्लैश डालते हैं और फ्लैश के बाद आपको पिक्चर्स रिवील हो जाती हैं, वैसा ही कुछ इसमें है। ठीक है, अब इसके यूज़ देख लेते हैं। स्मॉल पिक्चर कैन बी इजीली स्टोर्ड देन लार्ज वंस, है ना। कोई बड़ी पिक्चर्स को स्टोर करने से अच्छा है कोई स्मॉल पिक्चर्स हम स्टोर कर सकते हैं। टीचिंग कॉलीग्राफी, इसमें क्या होता है मतलब सुलेख आपकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, स्टोरी एंड रिवीजन लेसन, ये सब हम इसके थ्रू करवा सकते हैं। लेसन टीचिंग बिकम इंटरेस्टिंग, और टीचिंग क्या होती है, इंटरेस्टिंग होती है। देयर इज नो नीड ऑफ इनलार्जिंग पिक्चर्स, कोई भी बड़ी पिक्चर्स की यहाँ पर विस्तारित पिक्चर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं आपके फिल्म स्ट्रिप। ये देखिए, आपने बचपन में भी देखा होगा कि एक कोई आदमी आता था वो लेके डब्बा टाइप का, और उसके अंदर हम झाँक के जब देखते थे तो फिर हमें क्या, जो हीरोज़ हैं हीरोइन है उनकी पिक 1 बाय 1 दिखाई देती थी, है ना। जब स्ट्रिप चलाता रहता था और हमें वो दिखती रहती थी। वैसे ही टीचिंग में भी हम ये कर सकते हैं। यहाँ पर माउंटेन्स हैं, या फिर पहले ही पृथ्वी कैसी थी अब कैसी होती जा रही है, वो सब इसमें हम समझा सकते हैं। माउंटेन्स, रिवर्स वगैरह मैप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम देख सकते हैं फिल्म स्ट्रिप्स के द्वारा। तो ये फिल्म स्ट्रिप होती है, इसलिए मैंने इमेज लगा दी ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो। तो स्लाइड्स एंड फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स एंड फिल्म स्ट्रिप आर अदर यूजफुल एड्स फॉर शोइंग ऑब्जेक्ट एंड एक्शन, है ना। ऑब्जेक्ट और एक्शन को इसके थ्रू दिखा सकते हैं। स्लाइड्स आर सिंगल वेयर इज फिल्म स्ट्रिप्स एग्जिबिट, है ना। स्लाइड्स क्या होती हैं, सिंगल होती हैं, लेकिन फिल्म स्ट्रिप क्या होती हैं, एग्जिबिट, मतलब उसमें उसको दिखाया जा सकता है। अ सीरीज इन अ कॉम्पैक्ट एंड इकोनॉमिकल फॉर्म्स, है ना। द एडवांटेज विद दैम इज दैट एनी पिक्चर कैन बी केप्ट ऑन द स्क्रीन एज लॉन्ग एज अंडरस्टैंड टीचर बेसिस, मतलब कि टीचर जो है वो अपने अकॉर्डिंग एक पिक्चर को जितनी भी देर चाहे उतनी देर वहाँ पर रख सकती है, आपको शो कर सकती है। ये नहीं कि लगातार निकालती जाएगी, ऐसा नहीं है। आगे नहीं बढ़ा सकते वो, है ना। जब तक उनका चाहेंगे तब तक वो वहाँ पर रख सकते हैं, जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। दे हेल्प हिम इन फिनिशिंग हिज डिस्कशन एंड इनेबल द पीपल्स टू यू फुली फिल्म स्ट्रिप ऑफ एजुकेशनल वैल्यू कैन बी इजीली produced from many of the foreign embassies and the director of extension program फॉर सेकेंडरी एजुकेशनल न्यू दिल्ली। मतलब क्या होता है, इनका यूज़ मोस्टली कहाँ पर होता है, तो जो एम्बेसीज होती हैं वहाँ पर, या फिर जो रॉज लोग होते हैं जो बोलते हैं ना, तो उनका क्या किया जाता है, उनके सामने ये पिक्चर्स, मतलब इसके थ्रू क्या करता है, 1 बाय 1 ऐसे दिखाया जाता है स्लाइड बना के, कि हाँ अब देखिए यहाँ पर ये वाली एम्बेसीज है, या फिर देखिए हमारा ये हो रहा है, ये लोग आए हैं, मतलब कुछ भी इस तरह का डिस्कशन होता है। तो मिलिट्री में ये चीज़ ज़्यादा होती है, इसका यूज़, है ना। नेक्स्ट आपका है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स क्या होते हैं, द टाइप ऑफ टीचिंग एड्स फैसिलिटेट ऑडियो सेंस एंड इनकरेज द लिसनिंग फंक्शंस, है ना। तो क्या करते हैं, हमारे ऑडियो सेंस को, मतलब हमारे जो लिसनिंग फंक्शंस को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। द ऑडियो सेंस इज मोर एक्टिव बाय द यूज ऑफ सच टीचिंग एड्स। द ऑडियो सेंस इज एक्टिव इन लेक्चर, है ना। ऑडियो सेंस हमारा कब होता है, जब हम लेक्चर सुनते हैं तब हमारा क्या है, एक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटेजीज, द यूज़ ऑफ टेप रिकॉर्डर, रेडियो, है ना, और रिकॉर्ड प्लेयर एंड ग्रामोफोन्स मेक द लर्नर मोर एक्टिव एंड अटेंटिव in teaching process. The student take more interest when lesson is display with the help of such teaching aids. इनके थ्रू अगर कोई भी जो लेसन है अगर डिस्प्ले किया जाता है, सुनाया जाता है, तो बच्चे क्या है, इंटरेस्ट लेते हैं। These aids produced only sounds, इनमें सिर्फ साउंड प्रोड्यूस होता है। The audio aids द यूज द रियलाइज द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्ट, है ना, संज्ञानात्मक और प्रभावी उद्देश्य को ये पूरा करते हैं। एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन अचीविंग साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, और इसका यूज़ नहीं किया जा सकता क्या में, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स में। अब यहाँ पर देख लें ऑडियो विजुअल एड। यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो रेडियो के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि BBC रिपोर्ट हम वहाँ सुनते हैं, इस तरह से अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, अलग अलग करके भी। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, देयर आर द एड्स विच अपील टू बोथ ear and eyes. Their aids are expensive. Some there are given below. मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, मतलब बोथ ईयर एंड आइज हमारे दोनों ही सेंस यूज़ होते हैं इसमें और एक्टिव रहते हैं, लेकिन क्या है ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, राइट। तो ये कौन कौन से होते हैं, एक तो ये थी फिल्म इज़ एन एक्सपेंसिव बट वेरी यूजफुल एड्स। इट अपील नॉट ओनली टू आइज ईयर बट आल्सो इमोशंस, है ना। तो खाली हमारी जो है आइज़ और ईयर्स के ही नहीं बल्कि हमारे इमोशंस भी
एक्टिव हो जाते हैं इसमें। अ फिल्म इज़ फुल ऑफ कलर, मोमेंट एंड न्यू आइडियाज़। फिल्म कैन बी probably used to show facts, action, skill and background information and music वगैरह, है ना। they can build up attitudes, stimulate emotions and develop, ठीक है, problems in lower class। they are advantageously used to show the functioning of the organs of speech and of teaching of pronunciation in higher class। the acquaint the pupils the many important plays and novels of the past and present which he been filmed to acquaint pupils with the life, custom and culture of different countries, to acquaint them the वाइडली, ठीक है। तो मतलब क्या है, इन सब चीज़ों से हम कैसे परिचित होते हैं, इनका ये जो फिल्म है उसके थ्रू हमारा क्या होता है, आइज़ और ईयर और इमोशंस भी एक्शन में आ जाते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है कि हम उसमें पिक्चर्स देखते हैं, उसको चलते हुए देखते हैं, चलचित्र उनको बोलते हैं चलचित्र, हम चलते हुए देखते हैं, उसका बैकग्राउंड भी सुनते हैं, म्यूज़िक भी देखते हैं, उसमें एक्शन भी होता है ना। उसके अंदर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिकल जो चीज़ें होती हैं वो भी बताई जाती हैं, और ग्राफिकल जो चीज़ें होती हैं हम वहाँ वो भी देख सकते हैं। और जो पास्ट में कोई नॉवेल्स या कोई बुक्स लिखी गई है उनके ऊपर जो फिल्म बनती हैं वो हमें एजुकेशन में हमें वो दिखाई भी जाती हैं, हमारे स्कूल्स में दिखाई भी जाती हैं। जैसे कि आपका एक था हैमलेट, ठीक है, हैमलेट पर एक मूवी बनी है बॉलीवुड में, वो आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। और भी कई सारी हैं, अगर आपने इंटर में देखी हो तो उसका भी आपको एक मूवी जो है इंग्लिश में दिखाई गई थी, हम लोगों को तो दिखाई गई थी। तो मतलब वही सारी चीज़ें कि उसमें हम ये है कि हम देख के बहुत जल्दी सुन के और देख के एक्शन को हमें वो अच्छे से याद हो जाती है और हम उसे एक्सप्लेन भी बढ़िया से कर पाते हैं। तो वही सब चीज़ है इसमें, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। टेलीविज़न क्या होता है, टेलीविज़न इज़ एन एक्सपेंसिव एड्स, इट अपील्स टू बोथ ईयर एंड आइज, इट हैज़ एट द एडवांटेज ऑफ रेडियो प्लस द एडवांटेज ऑफ विजुअल पिक्चर। मतलब ये रेडियो और पिक्चर दोनों का ही हमें एडवांटेज देता है। अ पर्सन वाइल लिसनिंग टू टॉक सिक्स स्पीकर ऑन द स्क्रीन ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ द टेलीविज़न इट यूज इज एट प्रेजेंट लिमिटेड टू द स्कूल्स ऑफ दिल्ली ओनली। मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो मेनली ये दिल्ली के स्कूल्स में ही यूज़ होता है ना। अब एड्स आर एज अंडर कौन से होते हैं, मतलब इसका यूज़ एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग, तो कौन से इनके एडवांटेज होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। दे क्रिएट इंटरेस्ट फॉर टीचिंग इन स्टूडेंट्स, है ना, तो ये बस सही है। इंग्लिश इज अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग इंग्लिश ईजी, दे आर टाइम सेविंग बिकॉज दे एक्सप्लेन द आइडियाज इजीली एंड प्रिसाइजली, दे आर द सोर्स ऑफ वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट, है ना, ये बहुत सारे एक्सपीरियंस की वेराइटी को रखते हैं। बाई दैम यूज़ ऑफ द बर्डन ऑफ टीचर इज़ रिड्यूस, तो जो टीचर्स का बर्डन होता है बच्चों को समझाने का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। दे आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेथड, और ये डायरेक्ट मेथड पर होते हैं। नेक्स्ट है आपका, अ गुड इंग्लिश टीचिंग इज़ पॉसिबल ओनली इन नेचुरल इंग्लिश इन्वायरमेंट, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन क्रिएटिंग दैट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब ठीक है, नेचुरल एड्स मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में ही हम इंग्लिश सीख सकते हैं, और ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं वो आपको ऐसा ही इन्वायरमेंट जो है वो डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल पर आकर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।